हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं एक्सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन। आज रहेगा लेक्चर नंबर 7 एंड आज पढ़ने वाले हैं कुछ नया टॉपिक जो है सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है एंड इजी है। सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स, कोई भी बिजनेस हो उसका सेल्स बढ़ाने की वो सोचेगा। ठीक है, अब सेल्स बढ़ रहा है तो काफ़ी सारे फ़ायदे होने वाले हैं। प्रॉफिट बढ़ेगा, गुडविल बढ़ेगी मार्केट में। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। सो बिज़नेस हमेशा यही चाहेगा कि उसका सेल्स बढ़ता रहे, उसका रेवेन्यू बढ़ता रहे। तो अभी ये जो वो उसका बिज़नेस प्रमोट करना चाहेगा तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली है। उसको उसके बिज़नेस को, उसके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए बिज़नेस क्या करेगा? एडवर्टीज़मेंट करेगा, पब्लिसिटी करेगा अलग अलग तरीक़ों से। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। सो वहाँ पे एक आता है जो प्रमोशन का पार्ट है वो है सेल्स प्रमोशन। ठीक है, सेल्स प्रमोशन। सो वो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि सेल्स प्रमोट करने के लिए बिजनेसेस क्या क्या करते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। सो सेल्स प्रमोशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स. The other elements include publicity, advertising, salesmanship, sponsorship, public relations, पैकेजिंग, ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस, डायरेक्ट मार्केटिंग। ठीक है, सारी ही चीज़ें मिलके बनता है प्रमोशन मिक्स। लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ सेल्स प्रमोशन के बारे में पढ़ना है। नाउ सेल्स प्रमोशन कंसिस्ट ऑफ वेरियस टेक्निक्स or tools that induce a desired response from customers and intermediaries. ठीक है, हम सेल्स प्रमोशन के ज़रिए क्या करना चाहते हैं? टेक्निक्स अलग अलग तरीके की हम यूज़ करेंगे एंड हम ट्राई करेंगे कि कस्टमर का रिस्पॉन्स हम चाहे वैसा ही हो। ठीक है, इस मंथ हमने ऐसा हमारा 10,000 यूनिट्स का सेल हुआ है, नेक्स्ट मंथ हम 12,000 करना चाहते हैं। सो उसके लिए हम कुछ टेक्निक लगाएंगे और हम चाहेंगे कि कस्टमर उसी तरह से रिस्पॉन्स करे एंड हमारा सेल्स 12,000 यूनिट्स तक पहुँचे। सो सेल्स प्रमोशन ऑफर्स सर्टेन बेनिफिट टू एक्सपोर्टर्स। कौन कौन से बेनिफिट्स हो गए एक्सपोर्टर को सेल्स प्रमोशन से? सो इट इंड्यूसेस और परसुएट्स द बायर टू बाय द प्रोडक्ट. इट हेल्प्स टू डेवलप ब्रांड इमेज. इट डेवलप्स ब्रांड लॉयल्टी. ब्रांड लॉयल्टी यानी कस्टमर वही ब्रांड का प्रोडक्ट बार बार खरीदता रहेगा। ठीक है, जैसे हम कहें किसी ने हिमालय के प्रोडक्ट यूज़ करना चालू किया है, सो उसे प्रोडक्ट वो वही कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ करता रहेगा, दैट इज़ ब्रांड लॉयल्टी. नेक्स्ट इज इट इनेबल्स द एक्सपोर्टर टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एक्सेट्रा. ये सारे ही फायदे होंगे ड्यू टू सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स. अभी सेल्स प्रमोशन यानी सेल्स को बढ़ाना चाहता है एक्सपोर्टर. सो अभी उसकी जो टेक्निक्स है उसे 3 तरीक़ों से सोचा गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. ठीक है, सबसे पहला आता है कंज्यूमर ओरिएंटेड. कस्टमर को दिमाग में रख के कुछ टेक्निक्स बनाओ. ठीक है, जैसे कि कूपन्स है, डिस्काउंट्स है, ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में. कंज्यूमर ओरिएंटेड हमने कुछ सोचा, डिस्काउंट देने का सोचा कस्टमर को, ताकि कस्टमर इंड्यूस हो जाए और हमारे प्रोडक्ट्स खरीदता रहे एंड हमारा सेल्स बढ़ जाए. कंज्यूमर ओरिएंटेड. नेक्स्ट आता है, अभी ज़रूरी नहीं है हम सीधा सीधा कंज्यूमर को ही प्रोडक्ट बेचते हो, कभी कभी हम इंटरमीडियरी के थ्रू भी प्रोडक्ट्स को बेचते हैं. ठीक है, सो उस समय हम ट्रेड ओरिएंटेड टेक्निक्स यूज़ करेंगे. जैसे हम कहें फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है, सो उसमें डीलर्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, उनके ज़रिए हमारे प्रोडक्ट्स बिकते हैं. तो हम क्या करेंगे? ट्रेड ओरिएंटेड कुछ टेक्निक्स बनाएंगे. ठीक है, कैश बोनसेस देंगे, क्रेडिट टर्म्स वगैरह देंगे. सो उससे क्या होना है, वो लोग मोटिवेट हो जाएंगे. डीलर, मान लो डीलर है, एजेंट है, वो मोटिवेट हो गए, सो वो हमारा ज़्यादा सेल्स करवा के देंगे. सो ये सेकंड हो गया, सेकंड टाइप ऑफ टेक्निक हो गई. थर्ड इज सेल्स फोर्स इंसेंटिव्स. अभी हम क्या करेंगे, हमारे बिजनेस में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं,
ठीक है, उससे उन्हें हम कुछ इंसेंटिव्स देंगे कि चलो आपने इतना सेल्स करवा के दिया तो आपको ये कमीशन मिलेगा, ठीक है, इतना बोनस मिलेगा। तो उससे क्या होगा, वो मोटिवेट होंगे एंड हमारा सेल्स बढ़ाने की ट्राई करेंगे। सो इन 3 तरीक़ों से टेक्निक्स को डिवाइड किया गया है, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स को। अभी हम शुरू करेंगे। सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रमोशन टूल्स। कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रमोशन टूल्स, कस्टमर को ध्यान में रख के हमने कौन कौन सी टेक्निक्स बनाई है। सो उससे क्या होने वाला है, इंक्रीजिंग द सेल्स टू एग्जिस्टिंग कस्टमर एंड टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स टू द फर्म्स प्रोडक्ट। सम ऑफ द कॉमनली यूज कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रमोशन टूल्स आर, सबसे पहला है कॉम्बो पैक्स। कॉम्बो पैक्स रहते हैं, ठीक है, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है टूथपेस्ट एंड टूथब्रश वाला, ठीक है, कॉम्बो पैक बनाए जाएंगे, उससे कस्टमर मोटिवेट होगा प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, ठीक है। जैसे हम कहें कि बच्चों के लिए वो कलर्स का कॉम्बो पैक रहता है, स्केच पेन है, पेंसिल है, इरेज़र है, सारी चीज़ें उनके स्टेशनरी के एक कॉम्बो पैक बनाया जाता है, ठीक है। सो उस जैसे हम कहें कि क्लीनिंग के लिए जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसका भी कॉम्बो पैक बनाया जाता है। तो उससे क्या होता है कि कस्टमर थोड़ा मोटिवेट हो जाता है, थोड़े ज़्यादा प्रोडक्ट्स वो खरीद लेता है। So a firm may provide combo packs to persuade buyers to buy the firm's products. For example, a toothbrush may be bundled with or included along with a toothpaste pack. The combo pack may be provided at a discount rate. ठीक है, जैसे हमने शैम्पू के साथ कंडीशनर भी दे दिया, कॉम्बो पैक बना दिया, तो अभी अलग अलग कोई इंसान वो प्रोडक्ट खरीदने जाए सो उसके लिए प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, और अगर वही चीज़ें वो कॉम्बो पैक में लेने जाता है सो उसे थोड़ा कम रेट में वो पड़ेगा। सो कस्टमर कन्विंस हो जाएगा कि चलो ये प्रोडक्ट को हम खरीद लेते हैं। ये हो गया कॉम्बो पैक। नेक्स्ट वन इज डिस्काउंट्स, ठीक है, डिस्काउंट्स मिलेंगे प्रोडक्ट्स पे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे मिल सकते हैं, क्लोथ्स पे मिल सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों पे डिस्काउंट दिए जाते हैं। सो कस्टमर्स को ऐसे लगता है कि डिस्काउंट पे मिलता है तो प्रोडक्ट को खरीद लो। इट रिफर्स टू रिडक्शन इन प्राइस। डिस्काउंट का मतलब क्या हो जाएगा, रिडक्शन इन प्राइस, और पर्टिकुलर आइटम्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे हम कहें कि दिवाली ऑफर्स निकलती है, ठीक है, या फिर क्रिसमस आ रहा है उस समय, या इंडिपेंडेंस डे ऑफर्स रहती है, वहाँ पे क्या होता है डिस्काउंट पे हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर तुम लोकली ख़रीदने जाओ तो किसी शॉप में भी ऑफ़र्स रहते हैं, या फिर ऑनलाइन पे भी काफ़ी सारे ऑफ़र्स हमें देखने मिलते हैं, तो हमें कम प्राइस में यानी रिड्यूस प्राइस पे प्रोडक्ट मिलता है। सो दिस इज़ क्वाइट कॉमन ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन और ड्यूरिंग ऑफ सीजन पीरियड। इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन स्टिमुलेटिंग शॉर्ट टर्म सेल्स, especially when the firm offers genuine discount. शॉर्ट टर्म के लिए ही ये ऑफर्स दिए जाएंगे एंड क्या होगा, फटाफट से सेल हो जाता है प्रोडक्ट का। नेक्स्ट इज एक्सचेंज ऑफर। एक्सचेंज ऑफर मोस्टली इसे हमने देखा है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में हम देखते हैं, व्हीकल्स में हम देखते हैं, ठीक है। हमारा पुराना प्रोडक्ट है उसे हम दे के एक्सचेंज में हम नया लाते हैं एंड फिर वो पुराने प्रोडक्ट की जो भी रियलाइजेबल वैल्यू है वो हमें एडजस्ट करके मिलती है नए प्रोडक्ट के साथ। सो एक्सचेंज ऑफर, सो द कस्टमर इज अलाउड टू एक्सचेंज द ओल्ड प्रोडक्ट फॉर अ न्यू वन। The old product's exchange value is deducted from the price of the new product. The sales promotion tool is used by several firms to promote durables such as TV sets, refrigerators, motorbikes and so on. ये सारी चीज़ों में एक्सचेंज ऑफर हम देखते हैं, ठीक है, हमें काफ़ी सारा देखने मिलता है। नेक्स्ट इज फ्री सैम्पल्स। फ्री सैम्पल्स, अभी काफ़ी सारी चीज़ों में फ्री सैम्पल्स हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। जैसे हम कहीं कोई डिटर्जेंट पाउडर है या फिर कोई और भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। सो वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से फ्री सैम्पल दिया जाएगा कस्टमर को। अगर कस्टमर को फिर वो चीज़ पसंद आ गई सो फिर वो उस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहेगा, ठीक है, उस कंपनी के पास वो
जाना चाहेगा। अभी ये चीज़ें ब्यूटी प्रोडक्ट में भी हो सकती है, फूड प्रोडक्ट्स में भी ऐसा होता है कि फ्री सैंपल्स आपको दिए जाते हैं। सो इट इन्वॉल्व्स फ्री ऑफर ऑफ अ प्रोडक्ट डिलीवर्ड डोर टू डोर सेंड थ्रू डायरेक्ट। अभी वो कैसे सैंपल्स दिए जाएंगे? डायरेक्ट मेल अटैच टू अनदर प्रोडक्ट और गिवन अलॉन्ग विद द परचेस ऑफ सम अदर प्रोडक्ट। ठीक है, हमने कुछ सामान खरीदा तो उसके लिए हमें फ्री सैंपल दिया गया, वैसे हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्री सैंपल्स में बी प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ फूड एंड बेवरेजेस, टॉयलेटरीज एंड डिटर्जेंट्स एंड सो ऑन। Free samples are normally provided during the introductory stage of product life cycle. Of course, नया प्रोडक्ट जब भी इंट्रोडक्शन होता है तभी ही शुरुआत में फ्री सैंपल्स दिए जाते हैं। फिर वो प्रोडक्ट्स एक बार सेटल हो गया मार्केट में, फिर उसके फ्री सैंपल्स नहीं दिए जाते। नेक्स्ट इज गिफ्ट्स। काफ़ी सारे फॉर्म्स ऐसे होते हैं जो गिफ्ट्स देते हैं कस्टमर्स को। मान लो कोई कस्टमर्स है जो किसी कंपनी के लिए लॉयल है, वहीं से प्रोडक्ट्स खरीदता है, तो फिर उसे गिफ्ट दिया जाता है। सो अ फर्म में प्रोवाइड फ्री गिफ्ट टू द कस्टमर ऑन परचेस ऑफ अ फर्म प्रोडक्ट। द फ्री गिफ्ट मस्ट बी ऑफ द यूज टू द कस्टमर। जैसे हम कहें कि हम कोई सुपर मार्केट है, वहाँ से हम रेगुलरली शॉपिंग करते हैं एवरी मंथ, तो फिर ईयरली हमें कुछ गिफ्ट दिया जाता है। तो वो सारी चीज़ें क्या है, गिफ्ट्स है। उससे क्या होता है, कस्टमर मोटिवेट होता है कि हम वहीं से प्रोडक्ट को खरीदें। फॉर एग्जाम्पल अ टूथब्रश कैन बी गिवन फ्री अलॉन्ग विद अ पैक ऑफ टूथपेस्ट एंड शेविंग ब्लेड्स कैन बी गिफ्टेड अलॉन्ग विद द शेविंग रेजर और शेविंग जेल। यस, ये भी चीज़ें हो सकती है, एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट फ्री दिया जा सकता है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट वारंटीज। अभी वारंटीज प्रोवाइड की जाती है काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में। ऐसे प्रोडक्ट्स जो ड्यूरेबल है, ठीक है, जिनकी लाइफ थोड़ा ज़्यादा है। फूड प्रोडक्ट या पेरिशेबल गुड्स में वारंटीज़ नहीं होती। सो वारंटी क्यों देगा सेलर या एक्सपोर्टर? कि भाई हमने जो बोला है हमारा प्रोडक्ट प्रॉपर फंक्शनिंग करने वाला है इतने समय तक, तो वो करेगा, उसे हम वारंटी कहते हैं। जैसे हम कोई मशीनरी किसी एक्सपोर्टर ने एक्सपोर्ट किया है, तो मान लो उसका 2 साल का या 5 साल का वारंटी है, तो अभी उस वारंटी पीरियड में अगर कुछ इश्यू आ जाता है तो बायर क्या कर सकता है, रिपेयर करवा सकता है एक्सपोर्टर से या रिप्लेस करवा सकता है। ठीक है, सो उसे हम वारंटीज कहते हैं। वारंटीज आर प्रोमिसेस मेड बाय द सेलर दैट द प्रोडक्ट विल परफॉर्म एज स्पेसिफाइड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। In case of default or defect, seller agrees to rectify the same and even replace the product if so required. ठीक है, कुछ इश्यू आ जाता है तो फिर सेलर उस प्रोडक्ट को रिपेयर करके देगा या फिर रिप्लेस करके देगा। ठीक है, सो वारंटी भी एक तरीके से सेल्स प्रमोट करने का काम करता है। अगर मान लो किसी प्रोडक्ट में वारंटी नहीं है, ठीक है, हम कहीं टीवी खरीदने गए तो कोई शॉप में मान लो वारंटी नहीं है और किसी शॉप में वारंटी है, तो हम कहाँ पे जाएंगे, हम वारंटी वाला प्रोडक्ट ही खरीदेंगे, भले ही थोड़े पैसे ज़्यादा जाए, क्योंकि इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट और डैमेज सेलर हमको रिपेयर करके देगा प्रोडक्ट। सो नाउ नेक्स्ट इज प्रीमियम ऑफर्स। अभी ये प्रीमियम ऑफर्स क्या होगा, दिस कैन बी एक्स्ट्रा क्वांटिटीज ऑफ द सेम प्रोडक्ट एट अ रेगुलर प्राइस। ठीक है, अभी हम कभी कभार देखते हैं ना कि कोई सोप वगैरह हम खरीदने जा रहे हैं, तो 4 का पैक रहता है कि चलो 4 सोप्स है, आपको कुछ अच्छे प्राइस में आपको मिल रहा है, थोड़ा कम प्राइस में मिल रहा है। ठीक है, प्रीमियम ऑफर हो गया हमारे लिए। प्रीमियम ऑफर्स आर यूज्ड बाय सेवरल फर्म्स सेलिंग FMCG गुड्स सच एज डिटर्जेंट्स, सोप्स, फूड आइटम्स एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज ऑर्डर कूपन्स। अभी ऑर्डर कूपन्स दे ऑफर प्राइस रिडक्शन और सेविंग टू द कस्टमर ऑन द परचेज ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। अभी मोस्टली ये हम कहें कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स में हो सकता है कि चलो तुमने किसी एक बार कोई प्रोडक्ट ख़रीदा है तो वहाँ पे तुम्हें कूपन दिया जाएगा, वो कूपन यूज़ करके तुम दोबारा से शॉपिंग कर सकते हो डिस्काउंटेड रेट पे। सो क्या हो गया,
कस्टमर का फ़ायदा हो गया और कस्टमर वापस से वहीं जा भी रहा है शॉपिंग करने। सो बिजनेसेस का भी फ़ायदा है। सो द कूपन्स मे बी मेल और enclosed or attached with other products or inserted in a magazine or newspaper and advertisement. Coupons can be effective in inducing trial purchase of a new brand. It can be used to ensure brand loyalty in case of magazines, social club membership, etc. Okay, now next is personality promotions. This type of promotion is used to attract greater number of customers in a store and promote sale of particular item. For instance, famous sports personality may be hired to provide autograph to customers visiting a sports shop on a particular day. ठीक है, किसी फेमस पर्सनैलिटी को बुलाया जाएगा ऑन पर्टिकुलर डे। सो क्या होगा, ऑटोमेटिकली पब्लिक कस्टमर्स अट्रैक्ट होके वहाँ आने ही वाले हैं। वहाँ आएंगे तो फिर क्या होगा, बिजनेस इसका सेल्स भी बढ़ने ही वाला है। नेक्स्ट इज इंस्टॉलमेंट सेल। अभी ये इंस्टॉलमेंट सेल ये भी मोस्टली हमें ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में देखने मिलता है। वहाँ पे क्या होगा, कस्टमर शुरुआत में डाउन पेमेंट कर देगा, थोड़ा कुछ पेमेंट कर देगा एंड बाकी का जो अमाउंट है परचेस अमाउंट वो उसे इंस्टॉलमेंट में भरेगा। Consumers initially pay smaller amount of price and the balance amount in monthly installment over a period of time. अभी इससे क्या होना है कि ऐसे कस्टमर्स जो एक साथ में पूरा अमाउंट नहीं दे पा रहे हैं प्रोडक्ट का और नहीं खरीद पा रहे, वो इंस्टॉलमेंट से उसे खरीद पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी के अभी सारा पैसा नहीं देना है ना। मान लो 50,000 का कोई प्रोडक्ट खरीदा है तो अभी डाउन पेमेंट करना है फिर मंथली इंस्टॉलमेंट देना है, तो अभी के अभी 50,000 नहीं देना है, तो कस्टमर कहीं ना कहीं मोटिवेट हो जाता है कि चलो ठीक है मंथली पेमेंट करना है तो वो तो हम कर देंगे। सो इंस्टॉलमेंट पे काफ़ी सारे लोग ऐसे बाइंग करते हैं, काफ़ी सारे कस्टमर्स। एट प्रेजेंट मैनी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सच एज रेफ्रिजरेटर, कार्स, मोटर बाइक्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एक्सेट्रा आर सोल्ड ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। ये सारी चीज़ें इंस्टॉलमेंट पे जाती ही जाती है। एंड अदर फॉर्म्स, देर आर सेवरल अदर फॉर्म्स ऑफ कंज्यूमर प्रमोशन सच एज फ्री ट्रायल्स, कॉन्टेस्ट, पेट्रोनेज रिवॉर्ड, इन स्टोर डेमोन्स्ट्रेशन एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें की जाती है कस्टमर को कन्विंस करने के लिए कि आप हमारे बिजनेस का प्रोडक्ट को खरीदो। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे हमने कस्टमर ओरिएंटेड टेक्निक्स पढ़े। नेक्स्ट अभी आने वाला है ट्रेड ओरिएंटेड प्रमोशन। ट्रेड ओरिएंटेड प्रमोशन यानी कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे बिजनेसेस जो डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो जहाँ पे इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व है, इंटरमीडियरीज के थ्रू सेल होने वाला है। सो वैसे बिजनेसेस ट्रेड ओरिएंटेड प्रमोशन टेक्निक को यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की कंपनी है, टीवी, रेफ्रिजरेटर वगैरह। सो सीधे सीधा कस्टमर को नहीं बेच रही, वो इंटरमीडियरी के थ्रू जा रही है, डीलर के थ्रू जा रही है वो कंपनी। सो उस केसेस में वो कंपनी क्या करेगी, डीलर को मोटिवेट करने के लिए कुछ टेक्निक्स लगाएगी ताकि वो डीलर अच्छे से अच्छा सेल्स करवा के दे। सो अभी यहाँ पे सबसे पहला है कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट। कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट दिए जाएंगे। अ फर्म में ऑफर अट्रैक्टिव कैश डिस्काउंट टू द डीलर्स सो दैट दे मेक पेमेंट ऑन टाइम। डीलर्स क्या कर रहे हैं, कस्टमर को बेच रहे हैं ना प्रोडक्ट, वहाँ से उन्हें पैसा आ रहा है, फिर वो डीलर कंपनी को पैसे देने वाला है। ठीक है, सो अभी उन डीलर को अगर कैश डिस्काउंट दिया जाता है सो वो जल्दी से जल्दी पेमेंट करेंगे कंपनी को। अपार्ट फ्रॉम कैश डिस्काउंट अ फर्म में प्रोवाइड ट्रेड डिस्काउंट सो दैट द डीलर इंड्यूस देम टू प्लेस लार्जर ऑर्डर। अभी ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है, जब कोई बायर बल्क में क्वांटिटी परचेज करता है। ठीक है, सो अभी एक कंपनी है, ठीक है, टीवी बना रही है, वो उसके डीलर को ट्रेड डिस्काउंट देगी। ट्रेड डिस्काउंट देगी तो क्या होगा,
डीलर मोटिवेट होगा कि और ज़्यादा क्वांटिटी में हम प्रोडक्ट खरीदते हैं। अभी ये खरीद के बैठ नहीं जाएगा, ठीक है, ये क्या करेगा, बहुत सारे कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट बेचने की ट्राई करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने की ट्राई करेगा। तो क्या हो रहा है, कंपनी का ही सेल बढ़ रहा है, अल्टीमेटली इसे ट्रेड डिस्काउंट मिला, ये खुश होके ज़्यादा ले रहा है, कस्टमर को ज़्यादा बेच रहा है, ठीक है। सो और दूसरा क्या, वो कैश डिस्काउंट भी देगी कंपनी। सो यहाँ से यहाँ जो पैसे आ रहे हैं वो पैसे डीलर जल्दी से इसको पे कर देगा ताकि उसे कैश डिस्काउंट भी मिले। सो ये पहली टेक्निक हो गई, कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट वन इज क्रेडिट टर्म्स। क्रेडिट टर्म्स, special credit terms may be offered to encourage bulk orders from the retailers or dealers, ठीक है। However, it is to be noted that longer credit terms may likely to result in higher bad debt। अभी क्रेडिट टर्म्स, मान लो कंपनी ऐसा कंपनी का ऐसा रूल है कि 2 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड वो देती है नॉर्मली उसके डीलर्स को, एजेंट्स को, तो कुछ स्पेशल देगी कि चलो हम तुमको 3 महीने का क्रेडिट टर्म्स देते हैं, 4 महीने का देते हैं। सो उससे क्या होगा, डीलर्स है, इंटरमीडियरीज है, मोटिवेट हो जाएंगे ना, चलो ज़्यादा क्रेडिट पीरियड मिल रहा है, तुरंत पैसे नहीं देने हैं कंपनी को, तो हम उस कंपनी के प्रोडक्ट लेके बेचते हैं, मोटिवेशन हो गया। अच्छी बात है, अच्छी टेक्निक है, लेकिन कभी कभार ऐसे हो भी सकता है कि डीलर पैसे ना रीपे करे तो कंपनी के लिए वो बैड डेट्स क्रिएट कर सकता है। सो देयरफॉर फर्म मे प्रोवाइड शॉर्टर क्रेडिट टर्म्स विथ अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स, ठीक है। इसलिए कंपनीज क्या करेगी, शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए ही जाएगी ताकि डीलर फटाफट से पैसे दे दे। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग। कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग, देखिए अभी जैसे एग्जांपल लिया था कि एक कंपनी है, टीवी बना रही है, डीलर के थ्रू सेल कर रही है, ठीक है, डीलर कस्टमर को दे रहा है। अभी यहाँ पे क्या होना है, ये जो डीलर है वो एडवर्टीजमेंट करेगा कस्टमर को प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। सो अभी कंपनी क्या बोलेगी कि हम भी एडवर्टीजमेंट का खर्चा उठाएंगे, तो उससे डीलर मोटिवेट हो जाएगा, ठीक है, मोटिवेट हो जाएगा और हमारा यानी कि कंपनी का सेल्स बढ़ेगा कहीं ना कहीं। सो मैन्युफैक्चरर में एग्री, मैन्युफैक्चरर यानी हम कहें कि एक कंपनी है, मे एग्री टू शेयर द एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस ऑफ डीलर। दिस वुड इंड्यूस द डीलर टू अंडरटेक अ गुड अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजिंग टू प्रमोट सेल्स इन देयर एरियाज, ठीक है। क्या होना है, ये भी कोऑपरेट कर रहा है एडवर्टाइजिंग के लिए, डीलर जो कर रहा है उसमें, सो सेल्स प्रमोशन और अच्छे से हो पाएगा। नाउ नेक्स्ट टेक्निक इज स्टाफ इंसेंटिव्स। मार्केटर्स may provide special gifts or prizes to the staff of the dealer for attaining particular level of sales target. The marketers may also provide training to the staff of dealer, ठीक है, डीलर के स्टाफ को कंपनी इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी, ठीक है, तो डीलर का स्टाफ खुश हो जाएगा ना, उसे इंसेंटिव मिला, फ़ायदे मिल रहे हैं, ठीक है। मान लो कोई कूपन्स दिए गए या कोई प्रोडक्ट्स या कोई उसे गिफ्ट्स दिए गए, सो वो हैप्पी हो जाएगा डीलर का एम्प्लॉय, एंड फिर वो अच्छे से काम करेगा, ज़्यादा सेल्स करवाएगा। साथ ही गिफ्ट के साथ साथ कंपनी क्या करेगी, मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जैसे हमने वो टेलीविज़न वाला ही अभी एग्जांपल लें, सो सेम एक कंपनी है, डीलर है, ठीक है। अभी इन डीलर के एम्प्लॉयज़ को एक कंपनी क्या कर रही है, गिफ्ट दे रही है, इंसेंटिव्स दे रही है, खुश हो गए ये लोग, अच्छे से सेल्स करवाएंगे, लेकिन साथ ही इन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि तुम टीवी का सेल्स कैसे अच्छे कर सकते हो, कैसे अच्छे से फीचर्स बता सकते हो कस्टमर्स को, ठीक है, कैसे कन्विंस कर सकते हो, तो इन्हें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। सो 4th टेक्निक हो गई। नेक्स्ट इज स्टॉक रिटर्न। स्टॉक रिटर्न यानी डीलर के पास अगर सारा माल नहीं बिका, ठीक है,
कुछ प्रोडक्ट्स नहीं बिके तो मैन्युफैक्चरर उस प्रोडक्ट को वापस ले लेगा। सम फर्म्स मे टेक बैक पार्टली और होलली द अनसोल्ड स्टॉक with the retailers and distribute it to other dealers where there is demand for such stock. इसके पास प्रोडक्ट नहीं बिके सारे तो वापस ले लो, जिन डीलर के पास ज़्यादा बिक रहे हैं हम वहाँ पे भेज सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पेशल इंसेंटिव्स। अ फर्म मे प्रोवाइड स्पेशल इंसेंटिव्स टू हाई परफॉर्मिंग डीलर्स। कोई कंपनी है, अभी ये एक कंपनी है, उसके मान लो 10 डीलर है, 10 डीलर है तो उसमें से कुछ ऐसे होंगे जो ज़्यादा सेल्स करवा के दे रहे, सबका इक्वल तो नहीं होगा, तो जो ज़्यादा करवा के दे रहे उन्हें कुछ स्पेशल इंसेंटिव्स दो, बेनिफिट्स दो, गिफ्ट्स दो, ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस अ फर्म में प्रोवाइड फ्री गिफ्ट ऑफ कार, गोल्ड ज्वेलरी, स्पॉन्सर्ड हॉलीडे ट्रिप टू डीलर और फैमिली एक्सेट्रा। सारी चीज़ें की जा सकती है इंटरमीडियरीज को खुश करने के लिए। नेक्स्ट इज डीलर कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है। जैसे अभी हमने बात की कि 10 डीलर है, एक कंपनी है उसके 10 डीलर है, ठीक है, जो उसका सेल्स करवा रहे हैं, तो उनका कॉन्फ्रेंस करो, सारे ही लोग एक साथ में आएंगे, ठीक है। कोई अच्छी प्लेस पे हम कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें रिकग्निशन दे रहे हैं। सो अ फर्म में ऑर्गेनाइज डीलर कॉन्फ्रेंस वेयर देयर इज डीलर वुड पार्टिसिपेट in such conference, ठीक है। Dealer may be given information of the company's performance, future plans and so on. Dealer can also provide valuable suggestion to the company at conferences. डीलर्स भी सजेशन दे सकते हैं कंपनी को, क्योंकि डीलर ही डायरेक्टली कस्टमर को सेल्स कर रहे हैं ना, तो उन्हें पता है कस्टमर की डिमांड क्या है, कस्टमर को किस प्राइस पे प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट में क्या क्या चेंजेस चाहिए। सो वो डीलर्स जो है वो वैल्यूएबल सजेशन दे सकते हैं मैन्युफैक्चरर को या कंपनी को। सच अ कॉन्फ्रेंसेस आर नॉर्मली हेल्ड एट लग्जरियस प्लेसेस सच एज 5-star होटल्स एंड स्पेशल गिफ्ट्स एंड अवार्ड्स मे बी गिवन टू हाई परफॉर्मिंग डीलर्स। उसके बाद आता है डीलर ट्रॉफीज। Some firms may institute a special trophy to the highest performing dealer in a particular period of time, mostly a year. जो ज़्यादा सेल्स करवाता है उसे ट्रॉफी दी जाएगी। Along with the trophy, a dealer may get special gift such as sponsored tour within or outside the country. अभी ये जो सारी चीज़ें की जाएगी उससे डीलर क्या होता है, मोटिवेट होता है और सेल्स प्रमोट करवा के देता है। Next is push incentive. Push incentive, special incentive given to the dealer in form of cash or in kind to push or promote the sale of a product, especially new launch product. देखिए सारी चीज़ों में मोटिवेट ही किया जा रहा है डीलर को, इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे हायर परफॉर्मेंस के लिए थे। अभी यहाँ पे पुश इंसेंटिव किन चीज़ के लिए है, न्यूली इंट्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट है, तो वहाँ पे कुछ इंसेंटिव या बेनिफिट दिए जाते हैं डीलर को। फॉर इंस्टेंस एन एक्स्ट्रा कार्टन कैन बी प्रोवाइडेड फॉर एवरी 4 ऑर्डर्ड। देखिए अभी मान लो कि हम टीवी बनाने का मैन्युफैक्चरर का बिजनेस है, टीवी के साथ साथ उसने रेफ्रिजरेटर भी शुरू किया है, ठीक है। सो न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो अभी क्या होगा, इस प्रोडक्ट का सेल्स प्रमोट करने के लिए पुश इंसेंटिव दिया जाएगा ताकि डीलर क्या हो जाए, मोटिवेट होकर नए प्रोडक्ट का ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करे एंड सेल्स करवाए। सो ये बात हो गई ट्रेड ओरिएंटेड इंसेंटिव्स। ना नेक्स्ट इज सेल्स फोर्स इंसेंटिव्स। सेल्स फोर्स इंसेंटिव्स क्या होगा, कंपनी क्या करेगी, उसका ही जो स्टाफ है, उसका जो सेल्स स्टाफ है उसे वो कुछ इंसेंटिव्स देगी, बोनसेस देगी उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। अब उससे क्या होना है, एम्प्लॉय मोटिवेट होगा कि चलो ज़्यादा से ज़्यादा हम परफॉर्म करते हैं अच्छा, ताकि हमें ज़्यादा इंसेंटिव्स मिले। सो सबसे पहला यहाँ आता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रिवॉर्ड। Sales force may be provided with performance oriented rewards.
फॉर इंस्टेंस सेल्स पर्सन कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर सेल्स टारगेट are rewarded with special gifts and promotions। ठीक है, हम काफ़ी टाइम देखते हैं कि जो बैंक के जो एम्प्लॉयज़ है वो भी हमें लोन्स के ऑफ़र बताते हैं, क्रेडिट कार्ड के वगैरह बताते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो अगर उनका टारगेट पूरा हो जाता है तो फिर उन्हें रिवॉर्ड दिए जाते हैं, इसके लिए वो इतना एफर्ट लेते हैं। सो ये रिवॉर्ड कहीं ना कहीं उन्हें मोटिवेट करते हैं। So the performance oriented rewards induce the sales staff to perk up their performance। अभी नेक्स्ट आता है सजेशन इंसेंटिव। अभी सजेशन कौन देगा? एम्प्लॉयज़ देंगे कंपनी को। तो सेल्स फोर्स मे ऑल्सो बी प्रोवाइडेड विद द स्पेशल रिवॉर्ड्स फॉर गिविंग वैल्यूएबल सजेशंस। द सजेशंस मे बी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन, इनोवेशन स्कीम टू प्रमोट द सेल्स। ठीक है, जैसे हमने बैंक के ही एम्प्लॉय की बात की जो लोन के लिए सबको फ़ोन कॉल कर रहा है। तो अभी क्या होगा, उसके कस्टमर के ओपिनियंस पता चलेंगे कि कस्टमर की डिमांड क्या है। फिर वो एम्प्लॉय क्या करेगा, उसकी कंपनी को बता सकता है कि चलो कस्टमर को इस तरह की सर्विस चाहिए तो वो आप प्रोवाइड करो। तो वैल्यूएबल सजेशन हो गया वो। तो उस वैल्यूएबल सजेशन के लिए भी इंसेंटिव्स दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को। सो ये दो तरीके के हो गए सेल्स फोर्स इंसेंटिव्स। सो इस टॉपिक में हमने पढ़ा कौन कौन से टूल्स होते हैं, टेक्निक्स होती है जो सेल्स को प्रमोट करती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस। ठीक है, ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस जो एक्सपोर्ट बिजनेस में ही होता है ज़्यादातर, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। वीडियो पसंद आया तो लाइक से ज़रूर से करना। थैंक यू सो मच।